इस टॉपिक के ऊपर पहले भी हमारी बात हो चुकी है। जब भी किसी कंपनी के क्वार्टरली नंबर निकल के आते हैं और वो नंबर हमें बड़े ही अच्छे लगते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मार्केट को वो नंबर्स कैसे लगे, क्योंकि हर कंपनी से हर क्वार्टर में मार्केट ने कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखी होती है। अगर किसी रीजन की वजह से वो कंपनी उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाती तो मार्केट पनिश करने में देर नहीं लगाता। ऊपर से बात करें जिस तरह का मार्केट अभी चल रहा है, यानी अगर कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही है तो सीधा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और अगर उस किसी रीजन की वजह से जो कंपनी ने जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसको मैच नहीं किया, बैडली पनिश कर रहा है, उसमें देर नहीं लगा रहा है। ये आप डेली बेसिस पे देख रहे होंगे। एक लाइव एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। सीमेंस के रिजल्ट आए हैं कल के दिन, और आज के दिन मार्केट ने उसको रिएक्शन दे दिया। ऑलमोस्ट 6% 7% के आसपास पॉजिटिव में रहा। अगर बात करें इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है। अब यहां देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को एनालाइज करना मार्केट के रिएक्शन के बाद और रिजल्ट होने के बाद ठीक से हम रिजल्ट को फाइनलाइज कर पाएंगे। इससे पहले कि रिजल्ट आ चुके हैं और मार्केट का रिएक्शन नहीं मिला है, उसके बीच में अगर हम कुछ कॉमेंट्री करेंगे तो सही से हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। यहां क्या हमें दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, जून से लेकर ये मार्च का, एंड ये है वाईओवाई बेसिस पे, एंड यहां पे होगा क्वार्टरली बेसिस पे। फोकस कीजिएगा सबसे पहले इसके रेवेन्यू का, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन कैसे रहे हैं। पिछले जून की अगर हम बात करें, यहां पर एक सेकंड, ये है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, तो 11,000 प्लस दिखाई दे रहे हैं, 11,000 प्लस, और अभी कितने हैं 26,000 प्लस। यानी कि यहां से अगर बात करें वाईओआई बेसिस पे कंपनी ने बड़ा ही अच्छा काम किया। यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। अगर इसी चीज को हम कंपेयर कर लें क्वार्टरली बेसिस पे, यहां पे आपको भारी डिप दिखाई पड़ रही है, तो हमें पहली डिप नजर आ गई कि क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से जो आया है वो काफी कम है। चलिए नेक्स्ट फोकस करते हैं इसके, जो उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन, अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में हमने ऐड कर दिया। हमारे लिए टोटल इनकम के ऊपर फोकस करते हैं कि टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से कैसे आई। तो अगर बात करें अगेन वाईओआई बेसिस पे, ये था 12,000 प्लस और अभी हो चुका है 27,000 प्लस, यानी ऑलमोस्ट दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। यहां पर तो बड़े अच्छे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। अगेन हम फिर से बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, 33 था पिछले क्वार्टर में और अभी है 27। एक आपको डिप दिखाई पड़ रही है टोटल इनकम में। इस हिसाब से क्या होना चाहिए था ना, हमने कई दफा देखा है, इसी क्वार्टर की बात कर ले कि वाईओआई बेसिस पे जिस भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, क्वार्टरली पे अगर कोई भी डिप आई है तो सीधा अगले दिन उसमें 5% 6% का डिप दिखाई पड़ रहा है, 8-10% का भी डिप दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज के दिन इसमें क्या हुआ, मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया, मार्केट ने कंडीशन को समझी, मार्केट ने जो ट्रेंड है उसको समझा, और जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ग्रोथ हो सकती है इस इंडस्ट्री में और इस शेयर में, उसको समझा, और उसके बाद 7% शेयर पॉजिटिव में रहा। आप इस चीज से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं, टोटल इनकम तो हम समझ गए, अब फोकस करते हैं इसके एक्सपेंसेस के ऊपर। कंपनी के सारे खर्चे आपके सामने हैं, जो जो कंपनी के टोटल खर्चे होते हैं यहां से आप देख सकते हो, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस। तो यहां से हम आपके इनको सेपरेटली चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम फोकस करते हैं टोटल इनकम के ऊपर। तो पिछले साल जो थी 12,000 प्लस और अभी है 25,000 प्लस, यानी कि एक साल में जो कंपनी के खर्चे एक्सपेंसेस है वो काफी बड़े हुए दिखाई हमें पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अगेन क्वार्टरली बेसिस पे 29 था, और वहां से एक आपको कुछ खर्चों में कंपनी ने यहां पे कमी की है, या फिर ये कह सकते हैं थोड़ा सुधार हुआ है, जो कंपनी के लिए किसी भी कंपनी में अच्छी बात हो जाती है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आए, वाईओआई बेसिस पे जो टोटल इनकम है काफी अच्छी है, डबल से भी ज्यादा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे डिप है। एक्सपेंसेस में क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने कम किए हैं और ईयरली बेसिस पे थोड़े बड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद हम फोकस करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। सो यहां पे हम फोकस करते हैं कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कैसा रहा प्रॉफिट। सबसे पहले हम फोकस करते हैं यहां पे, ये जो आपको नंबर दिखा रहा है -46 है, ये आपको माइनस दिखाई दे रहा है पिछले साल। ये तो यह कर रहा कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस था पिछले साल, और इसी चीज को कंपेयर करें तो यहां हो चुका है 1615 पॉजिटिव में। तो वाईओआई बेसिस पे काफी अच्छी जंप आपको दिखाई पड़ रही है यहां से, प्लस रिकवरी भी दिखाई पड़ रही है जो कोविड का इंपैक्ट था। उसके बाद अगर हम फोकस करें क्वार्टरली बेसिस पे, अगेन यहां पे 32 प्लस था, 16 प्लस दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पे फिर से हमें क्वार्टरली बेसिस पे डिप दिखाई पड़ रही है। लेकिन मार्केट ने उस चीज को समझा कि जो ये रीजन है, जो पिछले साल का डिप था, उसके बाद जो रिकवरी है ये पॉजिटिव बात है, और उसके बाद इसके बीच में जो सेकंड वेव आई थी, उन चीजों की वजह से जो इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकती है वहां से, और जो आने वाले इनके ऊपर जो इनके ऑर्डर मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफी बड़े इनके ऑर्डर मिले हैं। अब वो ऑर्डर कैसे हैं, क्या है, जब इसके ऊपर लास्ट वीडियो आया था ना, तो बड़े ही डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो को अगर आप रियल में जानना चाहते हैं क्या ऑर्डर है, किस तरह से कंपनी का फंडामेंटल है, जैसे आप इस वीडियो को खत्म करेंगे एंड में मिल जाएगा। रियल लर्नर के लिए आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहां से हमें नंबर क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी ने वाईओआई बेसिस बड़े अच्छा काम किया है। नेक्स्ट अगर हम इसको फोकस करें
कि जैसे इसके ये रहे ईपीएस की बात करें तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसके जो बेसिक्स हैं या फिर डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें। पिछले साल बिल्कुल खत्म हो चुका था, ये बिल्कुल जीरो हो चुका, ऑलमोस्ट 0.28 हो चुका था। उसके बाद वाईओआई बेसिस पे यहाँ रिकवरी आपको दिखाई पड़ रही, 4.54 आ चुका है। और वहीं बात करें इसके क्वार्टरली बेसिस पे 8.87, यानी क्वार्टरली बेसिस पे बड़ी डिप दिखाई पड़ रही है। अगर मार्केट ने एक्सपेक्टेशन उस तरह से रखी होती बड़े हाई और इसे मैच नहीं करता तो यहां पर आज के दिन हमें 6 से 7% का गिरावट दिखाई पड़ती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो हमने देखा 7% के आसपास शेयर पॉजिटिव गया था। अब समझते इसके बाकी नंबर्स को चार्ट के ऊपर। अगर नंबर्स को समराइज कर दें तो आप यहां पे देख सकते हैं नेट सेल की बात करें 105% की जंप हुई है वाई बेसिस पे, दिस इज गुड। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की 3610% की जंप हुई है, क्योंकि हमने वहां देखा था पिछले साल कितना था और अभी कितना हो चुका है, काफी बड़ा जंप है, आपके सामने है। वहीं बात करें इबिटा की, इसमें भी 278% की जंप है। एंड इन सबके बाद ईपीएस भी हमने वहां देख लिया, जो 0.13 था अभी हो चुका 4.54। चीजें आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ी, इसीलिए शेयर आज के दिन भागा। कुछ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है इस कंपनी में, आपके सामने है, 4 है। टाटा इंफ्रा एंड उसका डीएसवी द इंफ्रा एंड उसका टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल एमएनसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, जब आप अपनी रिसर्च करेंगे और भी आपको फंड दिखाई पड़ सकते हैं। इन सबके बाद जो मार्केट में जानकार बैठे हैं एज ऑफ नाउ, आज की अगर बात करें 46% एज ऑफ नाउ इसके ऊपर बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की दे रहे हैं 25 एंड सेल की रेटिंग दे रहे हैं 29। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ना ही एनालिस्ट की सुननी है, ना ही हमारी सुननी है। कैसे दिए इसने रिटर्न आपके सामने है, ये ऑलमोस्ट 6% के आसपास जा चुका है। एंड इसके रिटर्न प्रोफाइल आपके सामने, 3 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं, 1 साल में भी अच्छे रिटर्न दिए हैं और 3 महीने में 11% के रिटर्न। उस 11 में से अगर बात करें 6% तो आज ही भागा हुआ है, तो आपके सामने चीजें क्लियर हो चुकी है। और 1 मंथ की बात करें 8%, यानी पिछले 1 महीने से उस तरह से भागा नहीं था, आज ही रिसेंट में भागा हुआ है। इसके बाद वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करें, इंडस्ट्री पी चली 90 की और ये चल रहा है, ये मिल रहा है आपको 82 के आसपास, यानी वहां से अगर से पी हिसाब से देखें तो हमें फिर भी फेयरली रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। ईपीएस इसका 26, इसे आप ओके तो अच्छा ही कह सकते हैं। डिलीवरी जो आज के दिन हुई है 25 प्लस हुई है। एंड डिविडेंड यील्ड जो इसका 0.32 के आसपास है। कंपनी डिविडेंड देती है लेकिन काफी कम देती है। बाकी बात करते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट को वीकली से शुरू करते हैं, तभी ब्रॉडर वे में समझ पाएंगे। कुछ सबसे पहले आप फोकस कीजिए इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर। ये आज इसके रिजल्ट आए हुए हैं, एक बड़ी बार आपको दिखाई पड़ रही है। एंड उससे पहले ये जो आपको रिजल्ट आई है, ये भी सेम डेट है 11 मई और आज है 11 अगस्त, यानी कि तब भी इसके नंबर आए थे। एक अच्छा आपको वॉल्यूम के साथ अपमूव दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद कुछ थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर कंसोलिडेशन। वीकली के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें या फिर समझने की कोशिश करें, 3 पॉइंट में इसको समराइज कर देते हैं वीकली को। सबसे पहली चीज, वॉल्यूम अच्छा बढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। वॉल्यूम अच्छा बढ़ा है मतलब यहाँ से कुछ हमें ट्रेंड और भी बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब इसमें इस अपमूव के बाद जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, तो यहाँ से अपने जो इसने सपोर्ट लिया था, ये जो सपोर्ट लिया था इसका रेड लाइन है, रेड लाइन है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके आसपास सपोर्ट लिया। उसके बाद पिछले 2 बैक टू बैक 2 वीक से इसमें बुलिश कैंडल दिखाई पड़ रही है। एक चीज ये होगी, तो हमें वीकली के टाइम फ्रेम में यहां से बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है या फिर हो भी चुका है विथ वॉल्यूम। दूसरी चीज, तीसरी चीज की बात करें, जो इसने आज के दिन हाई लगाया है वो इसका नया लाइफ टाइम का हाई है, मतलब जो आज तक जो इसका हाई था आज उसको ब्रेक कर दिया है, एक नया लाइफ टाइम हाई को टच किया। ये 3 चीजें हो गई। और उसके बाद फोकस करें नेक्स्ट, अपने जो इंपॉर्टेंट पिवट भी लगा रखा है, इसलिए पिवट पॉइंट के, ये जो वीकली के टाइम फ्रेम में इसका पिवट है उससे ऊपर निकल चुका है, जो यहां से और भी बुलिश हो चुका है। यानी कि वीकली के टाइम फ्रेम में यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है, ऊपर से बुलिश और हो चुका है। अब समझते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में धीरे धीरे। अगर हम वनडे में समझने की कोशिश करें, वनडे में आपको 2 बार बड़े अलग से दिखाई दे रहेंगे, एक रिजल्ट आज का, एक रिजल्ट पुराना क्वार्टर का, और डेट सेम है सभी की। एंड उसके बाद ये देख सकते, तो आज के दिन में जो इसने ये तो समझ लिया कि 2200 के आसपास इसने टच किया है। अब यहां से क्या हो सकता है आगे, ये अपमूव के बाद इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि सीधा स्टॉक यहां से सीधा ऊपर ही निकल जाए जैसे इसमें आज है, और भी सीधा ऐसा निकल जाए। प्लस ऐसे मार्केट में जहां क्या हो रहा है अभी, जो जब निफ्टी की बात करें बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे है, प्लस यहां पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहां से यूज होने वाली आगे, यानी जब भी थोड़ा अपमूव मिला प्रॉफिट बुकिंग, कुछ इस तरह से इसमें आगे भी हो सकता है, उसको समझते हैं। उस चीज को समझे पहले इसके टारगेट डिसाइड कर लेते हैं वीकली एंड डेली के टाइम फ्रेम में। उसका शॉर्ट में तो शॉर्ट टाइम में तो इसके करेक्शन या हिकअप तो आएंगे ही आएंगे। तो यहां से 2200 के आसपास है इसका जो पहला टारगेट दिखाई पड़ रहा है, यहां से 2250 के आसपास, और उसके बाद 2300 के आसपास। ये जो आपको 100 पॉइंट यहां से और ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वीकली में तो और भी उसके ऊपर के टारगेट हो जाते हैं, जो रफली बात करें 23
यहाँ से ये जो लेवल है इससे भी ऊपर 2360 के आसपास तक इसके वीकली के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम में यहाँ से यहाँ समझते हैं, 10 मिनट का चार्ट आपके सामने। अब आप देखिए जैसे इसने 2200 के लेवल को टच किया, यहाँ पे कुछ टाइम बिताया यहाँ से, और उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुके हैं इस लेवल के आसपास। इसने टाइम जरूर बिताया था, यहाँ पे कंसोलिडेट जरूर किया था, इसलिए यहाँ से शॉर्ट टाइम में अब यहाँ पे आपको हिकअप भी दिखाई पड़ सकता है। अगर इसको सस्टेन करता है इसके आसपास तो डेफिनेटली आपको 2250 तक दिखाई पड़ सकता है। लेकिन यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडर को जिन्होंने आज के दिन लिया था, कल के दिन लिया था, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ऐसे मार्केट में कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट टाइम में आपको रेडी रहना चाहिए। अब बात करें जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म वाले को तो आपने देख लिया, आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट तो इसमें है नहीं कि आपका टारगेट कहां तक है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई स्टॉप लॉस रखना ही है तो 2150 का है, ये 2150 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको नीचे के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए इन लेवल के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में जितनी मैक्सिमम चीजें थी हमने कवर करने की कोशिश की कि शॉर्ट टर्म में या फिर फ्रेश बाइंग के लिए भी 2150 या फिर उससे कभी नीचे मिल जाता है किसी भी डिप में, उसके आसपास ही ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कि शॉर्ट टाइम में, हाफ एन आवर में या फिर 1 आवर के कैंडल में, टाइम फ्रेम में आपको कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, प्राइवेट चैनल की भी डिटेल मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसका पार्ट बन सकते हैं अगर आपको लगता है यूजफुल। तो वहां पे जो हमारी पर्सनल ट्रेड होती है रियल टाइम बेसिस पे शेयर करते रहते हैं, अगर आपको लगता है यूजफुल आप उसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। Thank you so much.